अभी तक आपने केदारकांता सीरीज़ के लास्ट 3 एपिसोड देख लिए होंगे और यदि आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो फाइनल एपिसोड है मेरे केदारकांता सीरीज़ का, जिसमें आपको पता चलेगा काफ़ी देर सारे थ्रिल और एक्साइटमेंट के साथ कि कैसे मैंने केदारकांता की समिट को क्लियर करा है। सो एंड तक बने रहिए, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, पता नहीं। रात के 1:30 बज रहे हैं और 8 तारीख है आज हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जस्ट ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है 2-2:30 बजे। सो टू मच विंड है और कोल्ड भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप। जर्नी बस कंटिन्यू है और अब केदारकांता की तरफ बढ़ने की तैयारी है। रात के 2 बजे अमेजिंग है, बट पता नहीं फुल ऑन अंधेरा रहने वाला है, कैसे क्या रहने वाला है पता नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ भी कह लो। दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। ओके, रात के 2 बज रहे हैं, चांदनी रात है, वो ही पीछे मेरे चांद, बस उस चांद की रोशनी हो रखी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जस्ट हम अब केदारकांता की ट्रैकिंग, जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, वो पूरी करने वाले हैं। सो क्योंकि सनराइज़ देखना है ना, सनराइज़ देखना बहुत ज़रूरी है, इतनी दूर आए और उसी के लिए ही इतना ज़्यादा क्रेज़ है, और अगर वो नहीं देखेंगे तो बुरा लगेगा। तो टाइम से निकल रहे, ये मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख रहे हो, बट फिर भी ठंड तो लग रही है। बट जैसे हम ट्रैकिंग करेंगे, थोड़ा बहुत चलेंगे, गर्मी तो लग जाएगी, बट ऊपर हवा बहुत तेज़ है। और अभी मैं 11,250 की फिट पर हूँ और अभी जाना है, और ऊपर 12,000 समथिंग कुछ, ऊपर जाके एग्जैक्ट फिट बताऊँगा आपको। तब तक के लिए आप सोते रहो और मैं ट्रैकिंग करता हूँ। सो बताओ यार, जहाँ आधी दुनिया सो रही है वहाँ हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, एक सबमिट मारने वाले हैं अपनों के प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से। अभी मैं 11,250 की फिट पे खड़ा हूँ। बस यही सोच रहा हूँ यार, इस टाइम पे मैं क्या कंबल में घुस के सोता आराम से मस्त, क्या ये सब करने आ गया। बट ये मेरी लाइफ का एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहने वाला है, जो कि लाइफ टाइम रहेगा। और हर किसी की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर सही रहे, सही सलामत रहे, तो एक तरीके से सबका हैप्पी बर्थडे है। क्योंकि मुश्किलें बहुत है सच में, जेन्युइनली, और अगर हम सही सलामत आते हैं, जो कि आना भी है, हमारे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, और सबके यहाँ पे जितने भी है, सबके परिवार है, कोई ऐसा नहीं है। सब लोग अपना ध्यान रखो। वो Team Greffons! भानु, आवाज़ तो आ रही है, चलो। एक चीज़ और जो शायद मैंने कभी नहीं कही, मम्मी, डैडी, आई लव यू। ये फाइनल है और ये फाइनल मेरी ट्रैक रहने वाला है, और इसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, अपने माता पिता से कहने के लिए। Maja, maja, maja! मजा मजा मजा। Ala bi, ala e, ala hu!
कलाला 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 पार्वती पते हर हर सो गाइस ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रहे होगे लाइन अप कर कर आ रहे हैं। ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा टफ है ये। মানে উপরের এমনি সোয়েটার बस इससे ज़्यादा शायद ही मौका मिलेगा क्योंकि आगे ऊपर ठंड भी रहेगी और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सो सबमिट तक तो फ़ोटो खिंचवाएंगे। चलो ओके बाय। दोस्तों देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये माहौल है, ये रोड है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है चढ़ने में, बट सबमिट तो करना है। सो गाइस 4 बज गए हैं और अभी हम हमारा एक पॉइंट है वहाँ पर आके रुके हैं। बहुत ज़्यादा इतने अंधेरे में एक तो चढ़ाई ठीक है, ऊपर से बिल्कुल टूटे फूटे वाले जो पत्थर ही पत्थर, हर एक कदम पे पत्थर। हल्का सा आपका पैर का एंकल टेढ़ा हुआ तो मोच आना संभव है, इसलिए थोड़ा सा कभी भी आप आते हो तो पैरों का थोड़ा वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करो एंड देन सेफ्टी शूज़ हो या फिर यहाँ पे जो रेंटल शूज़ मिल रहे उसको कैरी करो, ताकि वो हमारे एंकल तक को ब्लॉक करते हैं, जिससे कोई ट्विस्ट या फिर मोच आना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, सामने मेरे एक बहुत अच्छा व्यू है जो कि दिन में जैसी जैसी रोशनी होगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारे बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत दूर है लेकिन वो हमसे अभी बहुत दूर। ओके सो आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था एंड तक जुड़े रहना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए उनके लिए भी, और जो आगे करेंगे उनके लिए भी। ओके भाई साहब, ये नज़ारा है कुछ, आधी रात को ऐसे पहाड़ों पे चढ़ा जा रहा है। ये है स्नो, बिल्कुल ठीक है। देख सकते हो कैसे जा रहे हैं लोग, फुल ऑन स्लिपरी है। ये रहे तुम्हारे भानु प्रताप के पैर। सो गाइस ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ मैं पीक पे, है ना। ऑक्सीजन जैसा ऐसा है नहीं कुछ कि ऑक्सीजन की कमी हो यहाँ पे, बट विंड इतनी तेज़ चल रही है ना कि सांस लेने में ऑटोमेटिक वैसी दिक्कत हो रही है। ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, तो ऊपर तो और ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए सनराइज़ के लिए हम रुके हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके भी वेट करना पड़ेगा, तो अभी थोड़ा सा हम स्टेडी और स्लो चल रहे हैं। बट एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जस्ट कंप्लीट पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो बनाने में मेरा हाथ एकदम सुन्न हो गया, कुल्फ़ी बन गया कुल्फ़ी। सो फाइनली गाइस, फाइनली पीछे चोटी दिख रही होगी आपको, वहीं पर ये बस पहुंचने वाले हैं। अभी देख रहे हो स्टिक वगैरह भी नहीं है। एक्चुअली एक छोटा भाई जैसा मेरा यहीं पर, ये अननोन थे अब अननोन हो चुके हैं, तो उसको ज़रूरत पड़ गई थी, तो इस चक्कर में मैंने अपनी स्टिक देना सही समझा, क्योंकि उसको सच में बहुत दिक्कत हो रही है। लोग जैसे 99% आके बैक मार रहे हैं, मतलब क्विट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी डबल करना होगा ना। महादेव की कृपा से ये भी करेगा, लेकिन वो है वो चट्टान, वो है मेरे केदार कांता। जिस मंजिल के लिए मैं निकला था वो मंजिल है, और मैं पहुंचने वाला हूँ। सच में यकीन नहीं हो रहा, बट इतना जज्बा है ना इसके अंदर, करना है तो ऐसा कुछ करो
करना है तो ऐसा कुछ करो जो आप खुद कर सकते हो, दूसरों के डिपेंड पे रह के नहीं कर सकते। लाइफ में अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो। ये मेरा कोई टैलेंट नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट एक मेमोरी ऐसी क्रिएट हुई है जिसे मैं लाइफ टाइम हमेशा याद रखूँगा। प्लस जितने भी मेरे अपने हैं वो सब तो देखेंगे और वो लोग भी देखेंगे जो मुझे जानना चाहते हैं। सीरियसली यकीन नहीं हो रहा। सो गाइस, जैसे अभी मैंने बताया था है ना कि ये चट्टान है, बट ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत दूर जाना है। मैंने आपको कहा था इससे भी डबल होगा तब भी जाऊंगा महादेव के आशीर्वाद से। बस दिन होने का नज़ारा है, नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखने वाला है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके सामने अभी 6 बज रहे हैं और वो जो है ना ये केदारनाथ है ना 7 या 7:15 तक सनराइज़ होगा। क्रेज़ मैंने बताया सनराइज़ का ही है। समिट वो जाना थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है ना 360 व्यू है वहाँ पे, तो ओवरऑल चारों तरफ से हवा भी आएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं। स्टे क्या करना है यार, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा लग रही है ना, इतनी ज़्यादा, तो जस्ट मैंने खुद के लिए सजेस्ट करा है ये थोड़ी सी अपने से सरफेस ऊपर देखा, जस्ट स्टेप अप कर रहा हूँ ताकि गर्मी बनी रहे। तो हवा पता नहीं कहाँ घुस रही है, जैसे ऐसे करके अपने आप को हल्का हल्का बॉडी को वार्म अप दे रहा हूँ ताकि एकदम से कूल डाउन ना हो जाए बॉडी। काफ़ी बताया भी है और काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा 1 घंटा में बिताना है और 1 घंटा हम चढ़ते चढ़ते तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स में चढ़ जाएंगे, आराम से भी चले तो है ना। लेकिन ऊपर यहीं इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो ऊपर और ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होगी है ना। सर्वाइवल करने के लिए ये मैंने स्टेप अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो इतनी ठंडी हवा है सीधा पसीनों के अंदर, बॉडी के अंदर घुस जाएगी और फिर मैं स्टेबल हो जाऊँगा। आगे की समिट पर पहुँच के मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। ओके, अभी गाइस मैं उस पहाड़ पर हूँ, देख सकते हो यार, बड़ा खतरनाक है। इधर भी देख सकते हो, कुछ नहीं दिख रहा आपको, बट मैं जहाँ खड़ा हूँ 1.5 फुट इधर 1.5 फुट इधर या 2.5 फीट लगा सकते हो, दोनों तरफ खाई है हवा। बस मैं बना रहा हूँ वीडियो इसमें। टू मच डिफिकल्ट। केदारनाथ के पहाड़ पे संडे तो मेरा समिट होने वाला है। ऑलमोस्ट सनराइज होने वाला है, जस्ट फील द मोमेंट। बहुत तेज हवा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा खाई है, क्लियर कर आया हूँ। व्यू देखो बस, ऑलमोस्ट सनराइज होने वाला है। साहब मास्क जम चुका है, मास्क में थोड़ा सा ये देखो पत्थर बन गया। मास्क कह रहा हूँ, ये जो भी डबल टॉप हेड मिलती है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। मेरे को तो इसने हैरान कर दिया, मैं तो एक्साइटमेंट भी नहीं दिखा पाया। अभी 7:05 हो रहे हैं, 7 बजे मैं पहुंच गया था। ये केदारनाथ है, जस्ट मैंने समिट क्लियर कर लिया है। यस गाइस, पूरा मंदिर छोटा सा भोले बाबा का, और मैंने
यहाँ पे 360 व्यू है, आप देख सकते हो। वो हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे चलते हैं, तो चलना ही है। फाइनली इतनी मुश्किल है ना, ये देख रहे हो आप, ये सब यहीं से चढ़कर आए हैं, एकदम एकदम फ्लैट। पॉसिबल नहीं है, जस्ट चल रहा हूँ और पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ तक मैं चढ़ चुका हूँ। रियल एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट यार, कैसे बताऊँ। उस टाइम पे ना जस्ट मैं फोटो भी फोन तक नहीं निकाल सकता था। ये देखो, ये दिख रही है खाई, सेम जस्ट यहीं से ही चल रहे हैं हम सारे। कुछ लोग क्विट कर चुके हैं वहीं पर ही, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। 99% पहुँचने का 1% इतना मुश्किल है ना। सारा जितना भी हम चढ़ते हुए आए थे, दूधा का तालाब, बेस कैंप, सब उसके बाद यहाँ पे। बट ये जो नज़ारा है, इसको देखने के बाद एनर्जी फिर से फुलफिल हो चुकी है। लेकिन है कि थोड़ी सी भी थकान है, बट समझ में नहीं आ रहा वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से तो सीधा नीचे। बट ये नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। सनराइज़ होने वाला है और मैं सनराइज़ से पहले यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, जो कि समिट क्लियर करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके पहले सनराइज़ से पहले आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी मैं मंदिर के पास चल रहा हूँ। ये सनराइज़ होते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सुशील भाई बोल रहे हैं इसका इतना क्रेज़ क्यों है, ये मुझे क्लियर हो गया जब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा दिखा है कैसा नहीं, बट मैं लाइव देख रहा था और कोशिश तो मैंने अच्छे से करी है कि वीडियो में भी अच्छे से आए, जिससे आप लोग भी देख पाओ। बॉस हर हर महादेव। सो गाइस, अभी कोई वर्ड नहीं है कुछ कहने के लिए, सच में शब्द नहीं है। जितना भी कहना था मैं सब स्किप कर चुका हूँ माइंड से। और
the view, bro. See the view. Just feel the moment. हमने सनराइज देखा। अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी एक ऐसी एल्टीट्यूड पर हूँ जो 12,500 फीट पर है। समझ रहे हो, 12,500 की फीट पर है। वहाँ पर मैं हूँ, जो कि केदारकंठा की फीट है। ठीक है, केदारकंठा का एल्टीट्यूड है 12,500 फीट, और अभी मैं वहाँ पर हूँ। आप जस्ट देख सकते हो। आप कह रहे होगे कि बस ऐसे मत कर, ऐसे ही दिखा, तो आप देख सकते हो। सॉरी गाइस, स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि फ़ोन में कुछ ग्लिच आ गया था। तो अभी कंटिन्यू करता हूँ। देखो, आप व्यू देख सकते हो, बट मेरे को ज़्यादा इधर उधर नहीं होना क्योंकि पूरी खाई है आसपास, है ना। सो जस्ट बानो। हाँ, आपको मैं ना अभी बैक कैमरे के से पूरा व्यू रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अभी क्या है ना, अभी तो जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? बिल्कुल ढलान से हमें नीचे उतरना है। जिस चीज़ से हम चढ़कर आए हैं ना, पीछे पलट के देख रहा था मैं, तो ऐसी हालत हो रही थी कि यार मैं सच में ये चढ़ चुका, और बस माइंड में यही आ रहा था कि यार जस्ट हमारे को वहीं से ही वापस ना आना पड़े। जस्ट अभी पता चला है कि वहीं से हमें वापस जाना है, पता नहीं कैसे, बस जाना तो है ही। अब यहाँ तो रह नहीं सकते, बट अभी तो व्यू का मज़ा लो। हमारा भानु प्रताप आ जाएगा दिल्ली। हाँ, मैं आपको ना बैक कैमरा करके एक बार पूरा व्यू एकदम 360 डिग्री में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ओके। सो इट्स एल्टीट्यूड ब्रो 12,500 फीट, 12,500 फीट। वाओ! यहाँ पे हवा ऐसी चाटे मार रही है ना। ये पहाड़ है भाई, और इन पहाड़ों से ऊपर हूँ। कोशिश करी, बट जो हमारी नज़र का विजुअल होता है वो बहुत अलग होता है। बट फिर भी कोशिश करी है कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ सारी चीज़ों को, और फाइनली बहुत अच्छा व्यू है ना। ओके, एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि मैं अभी बनाऊंगा आराम से। ठीक है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, जो आना चाहता है उसके लिए, जो आने का प्लानिंग कर रहा है उसके लिए, सब चीज़ें के लिए। ओके, सो गाइस, अभी जैसे हम आए थे सेम वैसे उतरना भी है। आप देख सकते हो उतरना कैसे है। और ऊपर से मैंने एक पर्सन को स्टिक भी दे दी थी, नीडेड था वो। और मेरे ख्याल से जब हम उतरते हैं तो हमारे को स्टिक की ज़रूरत होती है, बट अभी वो भी नहीं है मेरे पास, तो उतरते हैं आराम से। तो मित्रों, ये ढलान वापस उतरनी पड़ रही है मेरे को, और ठंड ऐसी चली है बस पूछो मत। ऐसा नहीं है मैं ढलान दिखा रहा हूँ, ढलान वाकई में है, बट चलो ज़्यादा वीडियो बनाना हानिकारक हो सकता है। पहले उतर जाऊँ फिर बात करता हूँ। ये वो है रूट जहाँ से हम केदारकंठा की चढ़ाई को सबमिट करने के लिए जा रहे थे। अब यहीं से ही उतर रहा हूँ। ठीक है, यही है वो ट्रैक, एंड जाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा थ्रिल और एडवेंचरस था, आते हुए भी फुल मज़ेदार है ना। तो जैसे मैंने सबमिट क्लियर करा, ठीक है, सबमिट करते के साथ ही थोड़े टाइम वहाँ पे टाइम स्पेंड करके उस नज़ारे को अपनी आंखों में बसा के, हाँ,
हम बेस कैंप के लिए निकल चुका हूँ, ठीक है। फिर मैं बेस कैंप से सीधा जोड़ा के तालाब जाऊँगा। ये देखो, जोधा के तालाब पे हमारा एक नाइट स्टे रहने वाला है, ठीक है। एंड देन फिर सीधा सांकरी से अपन देहरादून, और देहरादून से वापस अपने शहर, सबसे प्यारा शहर वो है दिल्ली। देख रहे हो, ये रात में यकीन नहीं हो रहा कैसे हम चढ़ गए, क्या है भगवान जाने। बस चढ़ते चले गए और सीधा समिट क्लियर कर लिया। समझे बाबू मोशाय? क्या मस्त वादियाँ अकेले, और ये रूट शॉर्टकट मार सकता हूँ बट मारने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार तो आते नहीं है ना ऐसी जगहों पे। मस्त नेचर को फील करते हुए आराम से, ना इंटरनेट, ना वाईफाई, ना कोई कनेक्शन, ना कोई फेक लोग, बस पीस ऑफ माइंड और सिर्फ शांति रहते हैं। देखो यार, देखो ज़रा थोड़ा सा और देखो ना गाइस, देखो ना। तो गाइस, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जोधा का तालाब के बीच में और बेस कैंप के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ जियो के नेटवर्क आते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, जितने भी फैमिली वाले लोग हैं ना, उनको बात नहीं हो पा रही है उनकी फैमिली से। तो एक आधा ही पॉइंट आता है सिर्फ, और जिसकी वजह से बात हो पा रही है प्रॉपर, जैसे मेरे फ़ोन से हो पाई है। बट मेरे खुद घर वाले थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ऐसे और भी फैमिली के लोग हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इस ट्रैक पे नेटवर्क आते हैं, या फिर सीधा समिट पे आते हैं। समिट पे भी बहुत रिस्क रहता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये एक जगह है, ये जोधा का तालाब, जोड़ा का तालाब और बेस कैंप के बीच में एक जगह है ना। और ये भी खाई है इधर, तो नॉर्मल एक सिटिंग, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में रह गए यहाँ पे नेटवर्क आते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत सोचो कि आपको नेटवर्क मिलेंगे यहाँ पे, जो भी है मैं बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से एक बार। जस्ट मैं जोधा का तालाब जा रहा हूँ अभी, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, ओके। ये देखो गाइस, ये जो जोधा का तालाब है ना, जोधा का तालाब, ये देखो यहाँ के खुद के लोगों का कहना है ये एक होली प्लेस है, ठीक है, एक पवित्र स्थान है। तो उसमें से देखो कैसे कूड़ा फेंक रखा है ना। तो ये चीज़ लुप्त नहीं होगी तो और क्या होगा, है ना। सिंपल है। आप देखो, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं या टूरिस्ट है यहाँ पे लोकल लोग हैं, इस चीज़ का ध्यान तो देखो सबको रखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें जो हमारे कई लोगों से देखो, तो ऐसे नहीं, जो डस्टबिन में फेंकने की चीज़ है वो डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। तो अभी हम सांकरी बेस कैंप पे, भाई ने समिट कंप्लीट कर लिया है, वो भी बहुत ही तगड़े तरीके से। सबसे पहले ऊपर पहुंच गए थे भाई। पहले लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, पर भाई सबसे पहले पहुंच गए। वेल डन बॉस। तो हेलो एवरीवन, दिस इज भानु प्रताप। होपफुली आप बहुत बढ़िया हो गए। ये चाहता था मैं वीडियो एक कमरे में भी बना सकता था, दिल्ली पहुंच के भी बना सकता था, बट नेचर की बात है तो मैंने सोचा कि नेचर के बीच में बनाया जाए और एक ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ आपको व्यू भी दिखाया जाए। आप देख सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना, पूरे ओवरऑल ट्रैक के बारे में। थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट कोई बात नहीं, जो कि ज़रूरी है। और देखिए, इस टाइम पे बनाना मेरा ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही सबमिट क्लियर करते हैं ना लोग, तो नीचे आते आते कहते हैं यार ये तो कोई भी कर लेगा। और जेन्युइनली यहाँ बंदे एज अ ट्रैवलर घूमने आ रहे हैं, बट ट्रैकिंग करते हुए उनकी हालत ख़राब हो रही है ना। तो सिंपल है, कर सब सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है
है ना। कर कौन कौन सकता है, किसको डिफिकल्टी हो सकती है मैं वो बता सकता हूँ। अगर आप फिजिकली मेंटेन है ना, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी यंग एज आप कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ट्रैकिंग करने की आदत है तो आप कर सकते हो, चाहे आपकी एज ज़्यादा भी है ना। एंड जैसे मान लो कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको दिक्कत होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी। बट ऐसा नहीं है, जो ट्रैकिंग के लिए क्रेज रखते हैं वो कर रहे हैं, है ना। बट मैं एक मेजोरिटी पीपल्स की बात कर रहा हूँ, ओके। एंड क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है ना। देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग करना चाहते हो, ट्रैकिंग के लिए अगर आप आना चाहते हो, राइट, तो सिंपल है, आपको पूरी अपनी पैकिंग होनी चाहिए। आपकी पैकिंग एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। लाइक आपको थर्मल रहना चाहिए, बॉडी वार्मर रहना चाहिए, आपकी बोतल एकदम सही रहनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम ऊपर लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप ठंड के टाइम पे आ रहे हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। ग्लव्स होने चाहिए प्रॉपर, 3 लेयर्स अपर साइड होने चाहिए, लोअर साइड होने चाहिए 3 लेयर्स एट लीस्ट, ठीक है। क्योंकि हमारे को अपने बॉडी वेट के साथ ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, और अगर हम हैवी भी ज़्यादा पहन लेंगे तो फिर चढ़ा नहीं जाता, है ना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। मेडिसिन तो आपको पता है हर कोई लेता ही है, ठीक है। बट फिर मेडिसिन भी लेनी चाहिए, पूरा प्रिकॉशंस के साथ आपको इसमें ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग आसान नहीं है, ठीक है ना। एक वैसा ट्रैवलर अलग होता है, एक ट्रैकिंग जो जेन्युइन ट्रैकिंग है, जो करते हैं, जो करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनको समझ आएगी यह सारी बातें, है ना। सो जैसे अगर कोई पर्सन है ना, वो ये सोच रहा है कि मैं अपने ऑफिस टाइम से फ्री होके जस्ट घूमने जाऊं, है ना, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आके ना आपको देखो, अगर आप लग्जरी ढूंढने आ रहे हो, है ना, जैसे पहाड़ों के बीच में बैठ के हम आराम से एंजॉय करें, बोन फायर करें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ के लिए नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए, सिंपल एक बेसिक बात है। अगर आप ट्रैवल पे आ रहे हो, ट्रैकिंग पे आ रहे हो ना, ट्रैकिंग का मतलब सिंपल है कि अगर आप बिल्कुल नेचर से जुड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं खुद 3 दिन 4 दिन से उबला हुआ खाना, दाल रोटी, दाल चावल, यही सब खा रहा हूँ, है ना। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ढाबे है ढेर सारे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा हमें ढाबे मिले हुए हैं, वही खाना हमारे को मिल रहा है, वही नाश्ता मिल रहा है, चाय भी, मतलब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अगर आप ट्रैवल और ट्रैकिंग का थोड़ा सा फर्क समझो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप लग्जरी ढूंढने आ रहे हो कि हम घूमेंगे फिरेंगे, इस टाइम पे बैठेंगे, अपने टाइम से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जो जो पर्सन ट्रैकिंग के लिए आ रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आए। नहीं तो फिर वो अपनी ही होप में ये हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना। माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई कई मतलब बिल्कुल खड़े पहाड़ होते हैं, उनको चढ़ना पड़ता है। अब जो बंदा घूमने आ रहा है वो मेहनत थोड़ी करने आ रहा है ना। सिंपल है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे किसी भी ट्रैकिंग में अगर आप जा रहे हो, जैसे मैं यहाँ की बताऊँ आपको, सिंपल है। जैसे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। नेटवर्क इशू यहाँ पे क्या था, जब से मैं सांकरी से चला, राइट, जोधा के तालाब में आया, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं। लेकिन जोधा के तालाब से बेस कैंप के बीच में, बेस कैंप से जस्ट 100 मीटर पहले या फिर 200 मीटर पहले, 100 मीटर कह सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे नेटवर्क आता है, वो भी जियो के आ रहे थे अभी इस टाइम पे। आगे जैसे प्रगति होती है, कुछ भी होता है, वो पता नहीं मुझे, बट अभी सिर्फ जियो के और बीएसएनएल के थे। बट जियो के, मेरे पास जियो की सिम थी, तो मेरे जियो के आ रहे थे नेटवर्क, ठीक है। तो उसी एक टावर से बात हो रही थी, ठीक है। और जो भी आ रहा है तो माइंड को क्लियर करके आए कि वहाँ पे कोई हम नेटवर्क से बातें नहीं कर सकते, या फिर व्हाट्सएप नहीं चला सकते, या इंटरनेट की दुनिया में हम घुस नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड एक चीज़ एक चीज़ और, जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं ना, मोस्टली पीपल क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि यार घूम लो ना, क्या आप फोटो वगैरह में या फिर वीडियो वगैरह में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप आए हो तो अपनी आंखों से देखो ना। सारी बातें ठीक है ना, हमारी थिंकिंग भी यही थी। बट एक बात बताओ, अगर हम जैसे मान लो सपोज करो मनाली घूम कर आए, ठीक है, मनाली घूम कर आ गए और हमने रिकॉर्ड या फिर कोई फोटो वगैरह हमने क्लिक नहीं करी, तो क्या होता है उससे? 6 महीने बाद, 3 महीने बाद वो यादें धुंधली होती चली जाती है। चलो 1 साल बाद आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है, 2 साल तक आप याद रख सकते हो, बट उसके बाद वो धुंधली होती चली जाती है यादें, ठीक है। बट अगर आप वीडियो क्लिक करते या फिर फोटो क्लिक करते, वीडियो बनाते, तो वो हमेशा के लिए एक चीज़ ना अमर हो जाती है कि हाँ, हम 2 साल बाद देखे, 5 साल बाद देखे, हमारे दिमाग से एक धुंधले हो चुकी है। बट जब हम उन वीडियो फोटो को देखते हैं ना, तो तुरंत हम उन्हीं यादों में चले जाते हैं।
तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के लिए भी निकालो, है ना। कहीं आप जा रहे हो तो वीडियो कर सकते हो, फोटो एटलीस्ट फोटो वगैरह तो ले ही सकते हैं ना। तो अच्छी चीज़ होती है सारी, ठीक है, कि अगर हम फोटो ले रहे हैं या फिर वीडियो क्लिक कर रहे हैं तो हम खुद की यादों को मेमोरेबल बना रहे हैं, राइट। बाकी ये देख रहे हो आप पहाड़, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये फॉरेस्ट एरिया दिन में बहुत खूबसूरत लगते हैं, रात को उतना स्कैरी लगते हैं। कभी गौर से देखना, कभी आप पहाड़ों के बीच में, यहाँ पूरा जंगल है, एक बीच टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, सारा पूरा पेड़ है। बट जैसे ही अंधेरा हो जाता है ना तो ये लगता है क्या बड़े बड़े, पूरा अंधेरा, चिट अंधेरा। बस अभी मैं जोधा के तालाब पे खड़ा हूँ, ठीक है। वापस हम दिल्ली जा रहे हैं। सो कल सुबह मैं सांगरी के लिए निकलूंगा, देन वहाँ से सीधा दिल्ली, ठीक है। सिंपल है। अभी मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा, है ना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई सी भी डिटेल चाहिए हो आपको तो उसके लिए भी कमेंट करना। जो भी आपको पूछना हो इस केदारकांता से रिलेटेड मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ भानु प्रताप साइनिंग ऑफ।